वो मौलवी जिसे अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाए, वो जिसके सर पर 50,000 चांदी के टुकड़ों का इनाम था। 7 जून 1857 जब आजमगढ़, बनारस और जौनपुर के बागी सिपाहियों ने पटना की जेल तोड़कर एक कैदी को रिहा कराया, तो अंग्रेज हुकूमत की नींद उड़ गई। उस कैदी ने फैजाबाद की मस्जिद सराय को अपना हेडक्वार्टर बनाया, अवध की फौज की कमान संभाली, चिन्हट में हेनरी लॉरेंस को शिकस्त दी और बेली गारद में अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया। कहानी फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह की, जिसकी बहादुरी को दुश्मन भी सलाम करता था। इतिहासकार बताते हैं उनकी पैदाइश 1787 में हुई। बचपन का नाम सिकंदर शाह था, वालिद गुलाम हुसैन खान। हैदर अली की फौज के बड़े अफसर थे। खानदान हरदोई के गोपामऊ का रहने वाला था। मौलवी साहब ने सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं ली, बल्कि अंग्रेजी भी सीखी। हज के लिए मक्का मदीना गए, ईरान, इराक, इंग्लैंड और रूस तक का सफर किया और वहीं से उनके दिल में एक ही ख्वाब पला, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का। अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए मौलवी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता, हर जगह जाकर आजादी के बीज बोए। मशहूर आलिम फजले हक खैराबादी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और फतह इस्लाम नाम की किताब लिखी। इतिहासकार जीबी मॉलसन लिखते हैं कि 1857 की साजिश के पीछे अगर किसी का दिमाग था तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह का ही था। गांव-गांव में बंटने वाली वो मशहूर चपाती, वो भी उन्हीं की तरकीब थी। इसी जुर्म में उन्हें पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मौत की सजा सुनाई गई, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। वो हाथी पर हौदे में बैठकर चलते थे। आगे एक हाथी पर नगाड़ा बजता था, डम डम, इसीलिए उनका नाम बड़ा डंका शाह पड़ा। खास बात यह है कि उन्होंने कभी मजहब के नाम पर जंग नहीं लड़ी। उनकी फौज में हिंदू, मुसलमान, सरदार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। इसीलिए उन्हें गंगा जमुनी तहजीब की पहचान कहा जाता है। लखनऊ पर जब बेगम हजरत महल और उनके 10 साला बेटे बिरजिस कद्र की हुकूमत बनी, तो मौलवी सियासत से दूर हो गए और गोमती के पार बादशाह बाग में अपना मोर्चा संभाल लिया। 6 मार्च 1858 को सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर फिर हमला बोला। 21 मार्च तक लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मौलवी ने अपना बेस शाहजहांपुर कर लिया, जहां नाना साहब और खान बहादुर खान की फौज भी उनसे आ मिली। कहते हैं मौलवी अकेले ऐसे सिपाह सालार थे जिन्होंने सर कॉलिन कैंपबेल को 2 बार शिकस्त दी। लेकिन अफसोस, शेर को मैदान में नहीं, धोखे से मारा गया। तारीख थी 5 जून 1858। शाहजहांपुर के पास पुवाया रियासत। राजा ने पैगाम भेजा, मौलवी साहब आइए, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर मंसूबा बनाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने जंगी हाथी पर सवार होकर महल के दरवाजे पर पहुंचे और उसी लम्हे धोखा हुआ, गद्दारी हुई। राजा तो पहले ही अंग्रेजों के हाथों बिक चुका था। महल से तोप गरजी और हिंदुस्तान का वो सबसे बहादुर सिपाह सालार शहीद हो गया। अंग्रेज अफसर थॉमस सीटन ने अपनी डायरी में लिखा, अहमदुल्ला शाह अजीम सलाहियत वाले आदमी थे, बेमिसाल, बहादुर, बागियों में सबसे बेहतरीन सिपाही थे। और मॉलसन ने लिखा, अगर वतन के लिए जान देना ही देशभक्ति है तो मौलवी एक सच्चे देशभक्त थे। कहा जाता है शहादत के बाद उनके सिर और जिस्म को अलग अलग जगहों पर दफना दिया गया ताकि लोग उनके मजार पर जमा ना हों। जिस्म को दफनाया जा सकता है, लेकिन सोच को नहीं। आज 167 साल बाद जब अयोध्या के धन्नीपुर में उनकी याद में एक मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर अपनी तामीर की बाट जो रहा है, तो एक सवाल हमारे ज़मीर से टकराता है, क्या हमने अपने इस हीरो को याद रखा? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हमें सिखाया है कि आज़ादी नारे से नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, वतन से, मोहब्बत से मिलती है। वो सिर्फ फैजाबाद के मौलवी नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के फख्र थे और रहेंगे।